जब आप सिगरेट पीते हैं तो सक्रिय यौगिक THC तेजी से रक्त प्रवाह में प्रवेश करता है और मस्तिष्क तक पहुंचता है। वहां यह कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स से जुड़ जाता है जो एंडोकैनाबिनॉइड सिस्टम का हिस्सा होते हैं, एक ऐसा नेटवर्क जो मनोदशा, स्मृति और धारणा को प्रभावित करता है। इस अंतःक्रिया से डोपामाइन निकलता है जो आनंद की एक नई अनुभूति पैदा करता है। साथ ही यह सेरिबैलम और बेसल गैंग्लिया की गतिविधि को बदल देता है, जिससे समन्वय और प्रतिक्रिया समय बिगड़ जाता है। इसके अलावा आपकी हृदय गति बढ़ जाती है और आपका रक्तचाप बढ़ जाता है। जब आपके सिर पर अचानक कोई चोट लगती है जिससे आप बेहोश हो जाते हैं तो इससे एक शॉक वेव उत्पन्न होती है जो चेतना को नियंत्रित करने वाले विद्युत संकेतों को बाधित करती है। मस्तिष्क के रेटिनल न्यूरॉन्स में अक्षतंतु खिंच और मुड़ सकते हैं, इससे मस्तिष्क को संकेत भेजने वाले आंत्रतंतु लगभग बंद हो जाते हैं। यह प्रक्रिया एक नाटकीय रासायनिक असंतुलन भी पैदा कर सकती है। मस्तिष्क की कोशिकाएं अत्यधिक दबाव में होती हैं, इससे उनका ठीक होना और भी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा रक्त वाहिकाओं के फटने से मस्तिष्क के ऊतकों में सूजन या चोट लग सकती है, जिससे स्थिति और भी बदतर हो जाती है। जागने के बाद भी ये प्रभाव बने रहते हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो सबसे पहले हृदय धड़कना बंद कर देता है। ऑक्सीजन के बिना मस्तिष्क की कोशिकाएं मरने लगी हैं, जिससे चेतना और स्मृति जैसे महत्वपूर्ण कार्य नष्ट हो जाते हैं। मस्तिष्क की गतिविधि बंद हो जाने पर शरीर की अन्य प्रणालियां भी काम करना बंद कर देती हैं। मांसपेशी कोशिकाएं सिकुड़ना बंद कर देती हैं, जिससे शरीर शिथिल हो जाता है। मांसपेशियों में कैल्शियम जमा हो जाता है, जिससे वे फिर से अकड़ जाती हैं। रक्त संचारित नहीं होता, जिससे यह शरीर के सबसे निचले हिस्सों में जमा हो जाता है, जिससे त्वचा का रंग बदल जाता है। कोशिकीय स्तर पर एंजाइम कोशिका झिल्लियों को तोड़ना शुरू कर देते हैं, इससे कोशिका विखंडन प्रक्रिया शुरू हो जाती है। आंतों में बैक्टीरिया पूरे शरीर में फैल जाते हैं, ऊतकों को तोड़ते हैं और गैस छोड़ते हैं, जिससे अंततः सूजन हो जाती है।